आज होम साइंस में हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेंगे। निरीक्षण विधि के प्रकार। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि 4 प्रकार की होती है। पहला टाइप है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि। अनियंत्रित निरीक्षण में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें विशुद्धता के यंत्रों के प्रयोग का या निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। जब किसी घटना या व्यवहार का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में ज्यों का त्यों किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई बाह्य दबाव अध्ययनकर्ता द्वारा न डाला जाए, तो इस प्रकार के निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। अनियंत्रित निरीक्षण विधि के दोष भी हैं और कुछ लाभ भी हैं। दोष में हम देखते हैं कि कई बार इस विधि द्वारा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि हम घटना की सूक्ष्मता की जांच किए बिना ही परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, निरीक्षणकर्ता की भावनाओं और विचारों के प्रभाव के कारण भी दोषपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता का इस विधि में कोई नियंत्रण नहीं होता। बहुधा एक ही घटना का निरीक्षण करके भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं, जो कि कोई निष्कर्ष भी अप्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ रहित होते हैं। दूसरी विधि है व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि। जब निरीक्षणकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके अध्ययन किया जाए, तो इस प्रकार की विधि को निरीक्षण विधि या व्यवस्थित विधि कहते हैं। आज भी मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित समस्या जो भी होती है, उसमें प्रयोगशाला में नियंत्रित विधि द्वारा ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तीसरी विधि है सहभागी निरीक्षण विधि। इस विधि में निरीक्षणकर्ता जिस समूह के व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है, वह उस समूह में जाकर एक सदस्य के रूप में बस जाता है, उनसे घुल मिल जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। इस विधि द्वारा छोटे समूह का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है और साथ ही सूक्ष्म अध्ययन करना भी सरल होता है। निरीक्षणकर्ता जितना ही अधिक घुल मिल जाता है, उतना अधिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन या व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं का अध्ययन करना सरल हो जाता है और घटना का अधिक से अधिक स्वाभाविक, गहन और व्यापक विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के दोष भी हैं, जैसे निरीक्षणकर्ता अध्ययन इकाइयों के साथ घुल मिल जाए तो वह अध्ययन इकाइयों के दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझने लगता है। इस अवस्था में उसकी मनोवृत्ति निरीक्षण को प्रभावित करती है। इस सीमा को दूर करने के लिए आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता कुशल हो, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो। इस विधि की दूसरी सीमा यानी कि कमी यह है कि इस विधि द्वारा केवल छोटे समूह का अध्ययन किया जा सकता है। यदि समूह बड़ा है तो निरीक्षणकर्ता का समूह के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल पाना संभव नहीं हो सकता। चौथे प्रकार की विधि है निरीक्षण असहभागी निरीक्षण विधि। इस अध्ययन विधि में निरीक्षणकर्ता उस समूह के सदस्यों के साथ घुलता मिलता नहीं है, जिसका उसे अध्ययन करना होता है। वह घुलने मिलने के स्थान पर तटस्थ रूप से समूह के सदस्यों के व्यवहारों, संबंधों और उनकी गतिविधियों पर निरीक्षण का अध्ययन करता है। समूह के सदस्यों से अध्ययनकर्ता के तटस्थ संबंध रहने से निकटता नहीं होने के कारण उनके समूह के सदस्यों से दूरी बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप निरीक्षणकर्ता समूह के सदस्यों की पूरी गहनता से अध्ययन नहीं कर पाता। इससे प्राप्त परिणाम दोषपूर्ण हो सकते हैं, परंतु ये दोष होते हुए भी इस विधि में समय और श्रम बचता है तथा निरीक्षणकर्ता के तटस्थ रहने के कारण परिणामों व उसके पक्षपातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वैज्ञानिक निरीक्षण के प्रमुख तत्व हम देख लेते हैं। प्रत्येक प्रकार के निरीक्षण को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते,
क्योंकि जब निरीक्षण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है तभी हम निरीक्षणों को वैज्ञानिक कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक निरीक्षण में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। पहला है वस्तुनिष्ठता, दूसरा निश्चयात्मकता, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा प्रामाणिकता और पांचवा विश्वसनीयता।